आज 2026 में जब हमारा फोन 10 मिनट के लिए खो जाता है या कारोबार में थोड़ा नुकसान होता है तो हम डिप्रेशन की बातें करने लगते हैं। हम शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज ईमान की तलाश में हम आपको उस मंजर पर ले चलेंगे जहां सब्र की दीवारें भी कांप गई थीं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह कायनात के सबसे बड़े चैलेंज की कहानी है। एक तरफ शैतान था जिसने कसम खाई थी कि वो अल्लाह के इस महबूब बंदे को नाशुक्रगुजार बना देगा, और दूसरी तरफ हजरत अय्यूब थे जिनका हथियार सिर्फ सब्र था। आज आप जानेंगे कि कैसे शैतान ने एक एक करके उनके बच्चों, उनकी दौलत और उनके जिस्म पर वार किया, और अंत में शैतान खुद रो पड़ा। जरा सोचिए, क्या आपका ईमान इस इम्तिहान के सामने टिक पाता? एक ऐसा इंसान जिसके पास 7,000 ऊंट, 5,000 भेड़ें और सैकड़ों गुलाम थे, जिसका घर बच्चों की आवाजों से गूंजता था, और फिर अचानक आसमान से आजमाइश का ऐसा पहाड़ टूटा कि शाम तक वह शख्स खाली हाथ हो गया। 18 साल तक उन्होंने जो झेला वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्यों अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को इतनी सख्त तकलीफ देता है? चलिए जानते हैं हजरत अय्यूब की मुकम्मल दास्तान। हजरत अय्यूब शाम के इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे। लोग उनकी मिसालें देते थे, लेकिन इब्लीस शैतान ने कहा कि अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दिया है, अगर छीन लेगा तो वह शिकवा करेगा। अल्लाह ने इजाजत दी और फिर आजमाइश शुरू हुई। एक दिन खबर आई कि डाकुओं ने उनके सारे जानवर छीन लिए और चरवाहों को कत्ल कर दिया। अय्यूब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक तेज हवा चली और उनके खेत जलकर खाक हो गए। उन्होंने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उनके सभी बच्चे ही छत के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और मकान गिर गया। सब के सब शहीद हो गए। जरा उस बाप का तसव्वुर करें जिसके सामने उसके जवान बेटों के जनाजे उठे हों। लेकिन अय्यूब के ईमान में जरा भी फर्क नहीं आया। जब हजरत अय्यूब की दौलत खत्म हुई तो शैतान एक बूढ़े इंसान का रूप धरकर उनके पास आया और बोला, ए अय्यूब, देखा तुमने, तुम जिसकी दिन रात इबादत करते थे, उसी खुदा ने तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई को आग लगा दी। तुम्हारे बच्चे मलबे में दब गए। क्या यही सिला मिला तुम्हारी इबादत का? अब भी वक्त है, शिकवा करो। हजरत अय्यूब का जवाब, वो रब ही था जिसने मुझे दिया था, और वो रब ही है जिसने वापस ले लिया। मैं तब भी उसका शुक्रगुजार था, मैं अब भी उसका शुक्रगुजार हूं। जब बीमारी बढ़ी और लोग उन्हें बस्ती से बाहर फेंक आए, तब शैतान ने उनकी बीवी हजरत रहीमा को निशाना बनाया। शैतान एक हकीम डॉक्टर बनकर उनके पास आया और बोला, शैतान, ए नेक औरत, तेरे शौहर की बीमारी का इलाज मेरे पास है, लेकिन एक शर्त है। तुझे बस ये कहना होगा कि अय्यूब को अल्लाह ने नहीं बल्कि फलां बुत ने शिफा दी है। बीवी का इम्तिहान। हजरत रहीमा जज्बात में आकर हजरत अय्यूब के पास पहुंची और यह बात बताई। तब हजरत अय्यूब को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, रहीमा, क्या तुम शैतान के बहकावे में आ गई? अल्लाह ने हमें इतने साल नेमतें दी, क्या हम कुछ साल उसकी आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकते? दौलत और औलाद के बाद बारी थी उनके अपने जिस्म की। हजरत अय्यूब को एक ऐसी बीमारी ने घेरा कि पूरे जिस्म पर फोड़े निकल आए, जख्मों से बदबू आने लगी। जिन लोगों को वह खाना खिलाते थे वही उनसे नफरत करने लगे, यहाँ तक कि बस्ती वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उनके पास कोई न रहा सिवाय उनकी वफादार बीवी हजरत रहीमा के। वह पैगंबर की बीवी थीं, लेकिन अपने शौहर की तीमारदारी के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। 18 साल बीत गए। जिस्म इतना गल चुका था कि कीड़े पड़ने लगे। लेकिन हजरत अय्यूब का हाल यह था कि अगर कोई कीड़ा उनके जिस्म से गिरता तो वह उसे उठाकर वापस जख्म पर रखते और कहते, खा अपना रिज़्क जो अल्लाह ने तेरे लिए मेरे जिस्म में रखा है। क्या आज का इंसान इस सब्र की कल्पना भी कर सकता है? 18 साल बाद जब सब्र की इंतहा हो गई, तब बीवी ने कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, क्या आप दुआ नहीं करेंगे? हजरत अय्यूब ने जो जवाब दिया वो सोने के अक्षरों में लिखने लायक है। उन्होंने कहा, रहीमा, अल्लाह ने मुझे 70 साल सेहत और खुशियां दी। अभी तो मुझे बीमार हुए सिर्फ 18 साल हुए हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं इतनी जल्दी शिकायत करूं। शैतान आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, ए अल्लाह, मैंने इसका सब कुछ छीन लिया, इसे बीमार कर दिया, इसके अपनों को दूर कर दिया, फिर भी इसके दिल से अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज आना बंद क्यों नहीं होती? जब हजरत रहीमा को कहीं काम नहीं मिला और हजरत अय्यूब भूखे थे, तब उन्होंने अपने सर के बाल काटकर बाजार में बेचे ताकि खाना ला सकें। जब हजरत अय्यूब को यह पता चला, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वह मशहूर दुआ मांगी। लेकिन फिर एक दिन शैतान ने उनकी बीवी को बहकाने की कोशिश की। जब हजरत अय्यूब को यह पता चला तो उन्हें अपनी बीवी पर नहीं बल्कि इब्लीस की चाल पर गुस्सा आया और उन्होंने रब के हुजूर अपनी बेबसी रख दी।
उन्होंने रोकर नहीं बल्कि बहुत सादगी से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह को अय्यूब का यह अंदाजा इतना पसंद आया कि अर्श से हुक्म हुआ, अपना पैर जमीन पर मारो। जैसे ही उन्होंने पैर मारा, जमीन से ठंडे पानी का एक चश्मा निकला। अल्लाह ने फरमाया, इससे नहाओ और इसे पियो। जैसे ही उन्होंने उस पानी का इस्तेमाल किया, 18 साल का दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। वह फिर से जवान और खूबसूरत हो गए। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ उनकी सेहत लौटाई बल्कि उन्हें पहले से दुगनी दौलत दी और दोबारा औलादें अता की। खास बात, अल्लाह ने हजरत अय्यूब के सब्र को कुरान में बेहतरीन बंदा कहकर याद किया। दोस्तों, आज ईमान की तलाश में हमने सीखा कि आजमाइश हारने के लिए नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए आती है। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रखिए, हजरत अय्यूब का अल्लाह आज भी वही है। वह आपके सब्र को देख रहा है। अगर आप इस कहानी से मुतासिर हुए हैं तो कमेंट्स में अल्लाहू अकबर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर ईमान की इस तलाश को जारी रख सकें।